नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फ़र्ज़ नमाज के मसनून अज़कार। फ़र्ज़ नमाज के बाद के जो मसनून अज़कार हैं आज वो मैं आपको बताऊंगी। 3 बार सूरत फलक, 3 बार सूरत नास, 1 बार आयतुल कुर्सी। अगर वक़्त ना हो तो ये एक दफ़ा भी हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये भी दुआएं हैं। जैसा कि हम सूरत फलक में क्या अल्लाह ताला से मांगते हैं, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कह दीजिए कि मैं पनाह मांगता हूँ अपने अल्लाह ताला से। किस चीज़ से? मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। कह दीजिए कि मैं सुबह के रब की पनाह चाहता हूँ हर उस चीज़ के शर से जो उसने पैदा की, और अंधेरी रात की तारीकी से जब वो फैल जाए, और गिरों में फूंकने वालों के शर से, और हसद करने वालों के शर से जब वो हसद करे। जब अल्लाह ताला आपको कोई नेमत से नवाजते हैं तो हसद करने वाले बहुत से पैदा हो जाते हैं जो कि हसद करते हैं। इसलिए उनसे बचने के लिए अल्लाह ताला ने हमें तरीके बताए हैं। और अगर देखा जाए कि जिस बीमारी को हम ज़्यादातर अपने ऊपर बोझ समझते हैं, सब लोग ज़्यादा उस बीमारी पर वहम करते हैं, वो कौन सी बीमारी है? वो है जादू। अगर किसी को थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है तो वो शक में बढ़ जाता है कि शायद हम पर किसी ने कुछ कर दिया है। तो इससे बचने का एक ही तरीका है। ये बहुत कॉमन चीज़ है, यानी ये बहुत कॉमन है कि अगर हम इसको पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह हम हर तकलीफ, हर जादू, हर बीमारी से महफूज रहेंगे। इसी तरह कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। कह दीजिए मैं लोगों के रब की पनाह चाहता हूँ, लोगों के मालिक की, लोगों के इलाह की, वसवसा डालने वाले, बार बार पलट कर आने वाले के शर से। यानी इन दोनों चीज़ों में हम शर से पनाह मांगते हैं। इन दोनों सूरतों में वो लोग जो सीनों में वसवसा डालते हैं, कौन लोग सीनों में वसवसा डालते हैं? फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। जो वसवसा डालते हैं वो जिन और इंसान। इसमें किस चीज़ से पनाह मांगी गई है? इसमें इंसानों और जिन्नों से पनाह मांगी गई है। हम ऐसे ही डरते रहते हैं कि हम नमाज के बाद ये पढ़ेंगे तो उनको तीर लगेंगे। हमारा जो डर है, हमारी जो तकलीफ है वो ख़त्म हो जाएगी। हमारी ये पढ़ने की वजह से जो शैतान होंगे उनको तीर लगेंगे, वो हमारे पास ही चले जाएंगे। इतना आसान नुस्खा अल्लाह ताला ने हमें बता दिया है जिसको पढ़ने में 1 मिनट भी नहीं लगता। लेकिन शैतान ऐसा है कि हमें इन सब चीज़ों को भुलाए बैठा है। हमें बुरे बुरे वसवसे आते हैं, हम कहते हैं कि फ़लाँ पीर के पास चले जाओ, हम उससे जादू करवाते हैं, फ़लाँ के पास चले जाओ। लेकिन जो अल्लाह ताला ने हमें नुस्खा बताया हुआ है हम उससे बहुत दूर हैं, हमने उसको भुला दिया है। किसी से भी हम अगर पूछ लें कि क्या आप नमाज के पास मोवज़्ज़तैन पढ़ेंगे, तो कोई, मुझे लगता है कि कोई एक होगा 100 में से 90 जो होंगे उनमें से वो जो नहीं पढ़ते होंगे, उन्हें पता भी नहीं होगा कि नमाज के बाद पढ़ते हैं। अगर आप इसे नमाज के बाद पढ़ लें और अपने ऊपर भी दम करें और अपने बच्चों के ऊपर भी दम करें और अपने बच्चों को बताएं कि ये पढ़ते हैं, अपने रिश्तेदारों को बताएं, तो कैसे हम इन तमाम बीमारियों में, यानी ये तमाम बीमारियां हम पर कैसे अपना असर करेंगी जब हम ये सारा कुछ पढ़ेंगे।